नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। एक खबर है सुप्रीम कोर्ट से कि इस साल कोरोना के चलते जो मांग हो रही थी छात्रों की तरफ से कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम रद्द किया जाए, नहीं कराया जाए, कोर्ट ने ये कह दिया है कि एग्ज़ाम तो होगा, परीक्षा होगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 6 सितंबर की उस अधिसूचना को सही ठहराया है, जिसमें यूजीसी ने कहा था कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालय एग्ज़ाम कराएंगे। आपको जैसा पता है कि देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और यूजीसी के उस फैसले को चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई हुई, छात्रों की तरफ से दलीलें दी गई कि देश में जो कोरोना का संक्रमण है, लॉकडाउन है, इसके चलते छात्रों की पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसे में उनका एग्ज़ाम लेना ठीक नहीं है। कोरोना का संक्रमण है तो कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा है और ऑनलाइन एग्ज़ाम की समस्याएं भी छात्रों की तरफ से रखी गई थी कि बहुत छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं, क्योंकि कहीं बिजली है तो कहीं उनके पास लैपटॉप नहीं है और कहीं जहां लैपटॉप है वहां पर नेटवर्क नहीं है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि बिना एग्ज़ाम किए बच्चों को पास करना बच्चों के हक़ में नहीं है और उसके लिए यूजीसी की तरफ से तर्क दी गई थी कि तमाम व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इसलिए कि जब बच्चे परीक्षा पास करके बाहर जाएंगे तो उस डिग्री पर सवाल उठेगा, क्योंकि वो डिग्री बिना परीक्षा दिए हुए मिली होगी। तो बहुत जगह, बहुत बाहर के देशों में या बहुत जगह ऐसी स्थिति आ सकती है कि उस डिग्री को मान्यता न मिले, बाहर के देशों की यूनिवर्सिटी जिसे उस पर एडमिशन दाखिला न दें। कुछ राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर विरोध कर रही थी कि उन्होंने फैसला ले लिया था कि एग्ज़ाम नहीं कराना है। उसमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार प्रमुख थी। इन्होंने अपने से फैसला ले लिया था कि वो एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में बात कही थी कि कोई भी राज्य सरकार खुद से फैसला नहीं ले सकती कि वो एग्ज़ाम न कराए, क्योंकि एग्ज़ाम कराने का और नहीं कराने का जो अधिकार है, उस पर फैसला लेने का जो अधिकार है, वो केवल और केवल यूजीसी को है। राज्य सरकारों ने जो फैसला लिया है वो सही नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों की तरफ से अपनी दलीलें थीं, स्टूडेंट के तरफ से अपनी दलीलें थीं, यूजीसी की तरफ से अपनी दलीलें थीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं। एक तो ये कि यूजीसी का 6 जुलाई का जो सर्कुलर था वो सही है, यानी कि 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराने का जो आदेश था यूजीसी का, उसे कोर्ट ने सही ठहराया है। दूसरी बात, जो तकनीकी पहलू था, कानूनी पहलू कि क्या राज्य सरकारें अपने स्तर पर एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं, तो उस मामले में कोर्ट ने कहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकारों के पास भी अधिकार है, लेकिन बिना एग्ज़ाम लिए बच्चों को प्रमोट करने का अधिकार नहीं हो सकता है। तो ऐसे में वे आउट क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि जिन राज्यों को दिक्कत है अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, कोर्ट ने कहा है कि वो राज्य यूजीसी के पास जाएंगे और वहाँ पर अपनी बातें कहेंगे और उसमें ये मांग नहीं की जा सकती कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकते। वो ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम को उन्हें पोस्टपोन करना है, थोड़ी और उन्हें समय दी जानी चाहिए, और ये फैसला यूजीसी को करना होगा। मतलब यूजीसी का फैसला ही प्रभावी होगा। अब यहाँ पर एक तकनीकी पहलू है जिसे आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई राज्य सरकार ऐसा फैसला कर सकती है कि वो एग्ज़ाम टाल दे या टलवा दे, तो क्या इसमें यूजीसी का दखल होगा? तो कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि इसके लिए भी आपको राज्य सरकार को यूजीसी के पास जाना होगा। अब एक कानूनी पहलू के साथ एक व्यवहारिक पहलू समझिए कि सभी राज्यों को दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम कराने में, कुछ ही राज्यों को दिक्कत है। अगर बाकी राज्यों में एग्ज़ाम्स हो गए, बच्चे पास हो गए, उनके मार्कशीट और डिग्री मिल गई, और उन राज्यों का क्या होगा जहां पर एग्ज़ाम नहीं हुए, विलंब से हुए, तो उन बच्चों को मुश्किल होने वाली है। मान लीजिए कि दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार वहां पर कोरोना के चलते एग्ज़ाम को टालने की बात की होती हो और वो एग्ज़ाम टाल दिए जाएं, सितंबर में न करा के नवंबर दिसंबर में कराए जाएं, तो उनको डिग्री लेट से मिलेगी, नौकरी में विलंब होगा या दिक्कत होगी, एडमिशन में दिक्कत होगी। तो सफ़र कौन करेगा? बच्चे करेंगे। तो यहाँ पर
भले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया है कि वो चाहें तो पोस्टपोन करने के लिए यूजीसी के पास जा सकते हैं और उनके पास ये अधिकार भी है, लेकिन उस अधिकार के चक्कर में जो उन राज्यों के बच्चे हैं वो सफ़र करेंगे जहाँ की राज्य सरकारें फिलहाल परीक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। तो अभी बहुत बड़ा सेटबैक है महाराष्ट्र सरकार के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए और दिल्ली जैसी सरकार के लिए, जहां पर इन्होंने पहले ही तय कर लिया था, फैसला कर लिया था, कोई एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया ये फैसला आप नहीं कर सकते, ये फैसला यूजीसी को करना है। तो अब क्या होगा इसे समझिए कि बाकी राज्यों में यूजीसी के सर्कुलर के मुताबिक 30 सितंबर के पहले परीक्षाएँ होंगी। जिन्हें दिक्कत है वो यूजीसी के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे कि उन्हें व्यवहारिक दिक्कत है और वो डेट टालने की मांग कर सकते हैं। डेट कितनी टलेगी ये यूजीसी और उस राज्य की सरकार मिलकर तय करेगी, लेकिन उसका नुकसान छात्रों को होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जितना विलम्ब से होगा रिजल्ट उतना ही विलम्ब से आएगा और ऐसे में उसका असर नौकरी पर और एडमिशन पर, अगर किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर भी पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे आज के खबर के मायने क्या हैं। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपको धन्यवाद, और आपसे अधिक धन्यवाद हमारे कैमरा सहयोगी संजय सिंह को, जो बहुत देर से हाथ में कैमरा लेकर इस वीडियो को बना रहे थे।